जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन में इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो जैसे कि हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा, तो इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का बिल्कुल उल्टा है। अर्थात देखिए, एक दो बातें आपको समझा रहे हैं, पहले समझने की कोशिश करना है। जैसे 2 है और 2 का उल्टा यदि बात करें तो 1/2, दोनों कट के कितना हो जाता है? 1। अर्थात एक दूसरे को उल्टा से चीज़ें क्या होता है? कट जाता है। तो इसी प्रकार ये ध्यान देना है, इंटीग्रेशन जो है उल्टा है डिफरेंशिएशन का। किसका उल्टा है? डिफरेंशिएशन का। सबसे बेसिक जो पॉइंट आता है वह बेसिक पॉइंट है। बेसिक पॉइंट जो है पॉइंट वह क्या है ये समझना है। तो बेसिक पॉइंट है इंटीग्रेशन is the reverse process of differentiation. Integration is the inverse process of क्या है? डिफरेंशिएशन। ध्यान देना है कि बात लिखा हुआ क्या है। हमने लिखा इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अर्थात इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का क्या है? उल्टा है। साइन ऑफ इंटीग्रेशन की बात करें तो ये है। तो जब भी साइन ऑफ इंटीग्रेशन आए और साइन ऑफ डिफरेंशिएशन मीन्स डी आए, तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन क्या होता है? कट जाता है। रिवर्स है तो एक दूसरे से कट जाएगा। तो बच गया यहाँ पे x प्लस क्या हो जाएगा? k। x प्लस क्या हो जाएगा? k। जहाँ k को इंटीग्रेशन का कांस्टेंट बोलते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो k यहाँ क्या है? कांस्टेंट है। मेरे प्यारे साथियों, बार बार बोल रहे हैं हम, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्या है? डिफरेंशिएशन। तो इस बात को समझने के लिए इसे हमें हटाना पड़ेगा। चलिए एक दो बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए कि ये है इंटीग्रेशन का साइन। यहाँ हमने d और log 2 लिख लिया, d और log 2 लिख लिया और इसे सोल्व करना है। तो हमने बोला इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को क्या करेगा? काट देगा। बच गया कितना? log 2। क्या बच गया? log 2। तो प्लस के हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, ये log 2 कांस्टेंट है, तो यहाँ पे चीज़ें लागू नहीं होगा, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा? 0। तो 0 प्लस के हो जाएगा 2। लेकिन यही चीज़ें ऐसा रहता d log x, क्या रहता? d log x। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ ये ध्यान देना है कि यहाँ जो log है, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन आसानी से कट जाता, तो बच जाता log x, और कांस्टेंट लगाना भूलना नहीं है। ये बेसिक डेफिनेशन की चर्चा में ये बात आती है। जैसे हमने पूछा आपसे सिंपली सी dx², तो आप क्या कहिएगा कि सर आपने बोला इंटीग्रेशन है और डिफरेंशिएशन है, ये साइन एक दूसरे से कट गया, तो बच गया x² प्लस के। बच्चों, ये बिल्कुल सही बातें हैं। ये बिल्कुल क्या है? सही बातें हैं। तो बिल्कुल यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बात आ गया इस क्वेश्चन के माध्यम से, क्योंकि 2017 से जब क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया, 16, 12, 13 कई सालों पूछा हुआ है और बिल्कुल डेफिनेशन पे आधारित क्वेश्चन पूछा हुआ है। हालांकि इसे फार्मूला से भी किया जा सकता है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। और फर्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वह क्या है? 0 × dx, इसका इंटीग्रेशन। तो मेरे प्यारे साथियों, कांस्टेंट को बाहर निकाल देना है और dx को रहने देना है। अब हमने क्या बोला कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से उल्टा है तो कट जाएगा। तो 0 × x और इंटीग्रेशन का कांस्टेंट क्या करना है? क्या करना है? लगा देना। 0 से किसी चीज़ से गुना करे तो k बच गया। k के जगह पे कुछ भी हो सकता है, c वगैरह वगैरह। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा?
ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये सिंपल dx है। क्या है? dx है। तो ये dx है। तो अभी हमने बोला कि इंटीग्रेशन और d कट गया तो बच गया x प्लस के। x प्लस के, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी क्रम में चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3, ये 2021 में। देखिए ये क्वेश्चन गौर से देखना है। देखा लिखा क्या हुआ है? इंटीग्रेशन ऑफ log 2 dx। तो हमने देखा कि यहाँ से log 2 जो है कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाएगा। log 2 बाहर आ गया, बच गया dx। अब यहाँ से यहाँ तक हम बात करें तो पूरा क्या है? इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन खलास, तो बचा कितना? log 2x और प्लस क्या बच जाएगा? k। तो कितना होगा? x log 2 प्लस k। x log 2 प्लस k। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। तो हमने इस तरह से 3 क्वेश्चन देखा जो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन पे आधारित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 4, ये 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो दिख रहा है 1 इंटू क्या है? dx। अब बात करें 1 को बाहर निकाल दिए तो बच गया dx। इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन खलास, तो 1 इंटू एक्स प्लस के, तो बच गया क्या? x प्लस के। और x प्लस के ए ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये 2022 में पूछा है, अर्थात पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी थोड़ा सराहनीय कार्य है बोर्डों के द्वारा, क्योंकि इतने इजी क्वेश्चन पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन पूछा जाता है। ऐसे ही बोर्ड एग्जाम लेते रहे और बच्चे के भविष्य के साथ खेलते रहे। चलिए 3 और dx है। देखिए यहाँ पे तो इतना चमत्कार किया है कि इसको ऑलरेडी बाहर ही निकाल दिया है। तो बाहर निकाल दिया है तो बाहर ही रहेगा। d से इंटीग्रेशन खलास, बचा x, अब प्लस के लिखना है अपने को। तो क्या हो गया? 3x प्लस के। 3x प्लस के, 3x प्लस के ए ऑप्शन है। तो अभी तक हमने 5 क्वेश्चन देखा और पांचों के पांचों बेसिकली डेफिनेशन पे आधारित था, बेसिक डेफिनेशन पे। और हम लोग अब चाहेंगे कि कुछ फॉर्मूला पढ़े इंटीग्रेशन में, जिसके माध्यम से आगे बढ़ते चले। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कदापि स्टडी से रिलेटेड चीज़ें नहीं है, ओनली रिवीजन के लिए बनाया गया है, नोटे स्टडी से रिलेटेड। क्योंकि स्टडी में इतना कम चीज़ें पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यह केवल रिवीजन के व्यू से बनाया गया है। चलिए आगे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ से हमें फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ेगी। बोर्ड ने टोटल 5 क्वेश्चन अभी तक पूछ चुका है, जो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन पे था। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से कुछ फॉर्मूला का उद्भव देखते हैं कि कहाँ कहाँ से आया और कैसे आया। इसके बारे में तो जानना पॉसिबल नहीं है, लेकिन है क्या ये जानेंगे। तो चलिए सबसे फर्स्ट फॉर्मूला देखते हैं हम। यहाँ पावर है, जो यहाँ वेरिएबल है उसी का कुछ ना कुछ पावर है। तो देखते हैं क्या हो सकता है। तो जैसे हमने पहला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा है, x के पावर n dx। ये देखिए, ये दोनों वेरिएबल क्या है? सेम है। दोनों वेरिएबल क्या है मेरे साथियों? दोनों वेरिएबल क्या है? सेम है। तो ये जो आंसर हो जाएगा, वेरिएबल का जो होगा वो पावर में 1 जोड़ देना है, और जोड़े हुए पावर से क्या करना है? भाग देना है, प्लस c लिख देना। लेकिन एक बातें यहाँ पे दिख नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ जो फंक्शन है उसके dc से हम भाग देते हैं। यहाँ जो फंक्शन है इसके डिफरेंशिएशन से भाग देते हैं, 1 है, इसीलिए ये दिखा नहीं, और इसकी कोई खास ज़रूरी भी अभी हमें पढ़ने वाला नहीं है।
तो बात करते हैं यहाँ हम आगे। चलिए मेरे प्यारे साथियों, मैंने क्या कहा कि पावर जो है वेरिएबल का उसमें एक जोड़ देना है और जोड़ा हुआ जो पावर बनेगा उससे भाग दे देना है। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है, वो फर्स्ट क्वेश्चन है x के पावर 5 और dx। तो मैंने क्या बोला कि पावर में एक जोड़ देना है और उसी जोड़ा हुआ पावर से भाग दे देना है, प्लस कांस्टेंट लगा देना है। क्या लगा देना है? कांस्टेंट। तो ये बचा क्या? x के पावर 6/6 प्लस k। चलिए x के पावर 6/6 प्लस k, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में एक क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, और 7वां क्वेश्चन 2016 में पूछा हुआ है। यहाँ पावर 8 है, जैसे x का पावर क्या है? 8 dx। तो मैंने क्या बोला कि पावर में एक जोड़ देना है और फिर नीचे भी पावर में एक जोड़ के भाग दे देना है, प्लस कांस्टेंट लिख देना है। तो x के पावर 9/9 प्लस k। x के पावर 9 किधर है? डी ऑप्शन, ये ऑप्शन सही है। चलिए बढ़े आगे, बिल्कुल आगे बढ़िए सर। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है और ये तो फार्मूला पूछ दिया है 2019 में। देखिए यहाँ बोल रहे हैं x का मान 1 नहीं होगा, यहाँ गलती लिख दिया है, x का मान -1 नहीं होगा, 1 तो होगा ही, -1 नहीं होगा। तो इसको ठीक कर लेना है क्योंकि x का पावर -1 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जो है चीज़ें वह है, x का पावर क्या है? n और dx। तो बात आ गया पावर में एक जोड़ दूँ और उसी पावर से भाग दे दूँ प्लस कांस्टेंट। तो x के पावर n+1/n+1 इंटू के। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। क्या दिया है यहाँ पे? 4 पहले दे दिया है, x³ dx। तो यहाँ देना 4, पावर में एक ऐड कर देना है और नीचे पावर में एक ऐड करके भाग देना है, प्लस कांस्टेंट। तो 4 इंटू एक्स का पावर 4/4 प्लस k, 4 से 4 गया, x का पावर 4 प्लस k और x का पावर 4 प्लस k, बी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। तो इस तरह से हम लोग अभी तक 9 नंबर तक क्वेश्चन देखा और सारा का सॉल्यूशन अच्छे तरीका से देखा। तो 10 नंबर में प्रवेश करते हैं। ये 10 नंबर क्वेश्चन जो है 2021 में पूछा हुआ है मेरे प्यारे साथियों। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। आसान सा क्वेश्चन है, जैसे में थोड़ा सा मोटा कर ले। क्वेश्चन जो है x+2 का इंटीग्रेशन करना है। मेरे प्यारे साथियों, जोड़ में क्या होता है? इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाता है। तो ये हो जाएगा x dx प्लस 2 dx। जैसे कि पिछले क्वेश्चन से हमने बात करते आ रहा है कि जब भी इधर कोई वेरिएबल हो तो वेरिएबल का पावर में एक जुड़ जाता है। तो x+1 हो जाएगा और 1+1 से डिवाइड, प्लस ये 2 तो बाहर आ गया, बच गया dx। अब बात आ गया ये x²/2 प्लस एक बात ध्यान देना है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ इंटीग्रेशन से d कट गया तो बच गया 2 इंटू एक्स और प्लस k, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट लगा देंगे। k के जगह पे c भी हो सकता है। तो अपना फाइनली आंसर क्या आ गया? x²/2 प्लस 2x प्लस k। अपना आंसर ये आ गया, जो ऑप्शन किस में दिख रहा है? सी ऑप्शन में। तो बहुत ही आसान तरीका से चीज़ों को सीखा हमने। 1/x-1 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। बड़े धैर्य से हम लोग सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है या डील किया जा सकता है। तो चलिए, जैसे कि हमेशा के लिए हम लोग कलर चेंज करते हैं, तो कलर चेंज किए
अब क्वेश्चन को नीचे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब दिख रहा है ऊपर भी है नीचे भी है, तो इसका तो कोई रूल नहीं है, ऊपर फैक्टर दिख रहा है। तो ऊपर मेरे प्यारे साथियों एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है और नीचे क्या है, एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब ध्यान लगाना है कि जो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है का स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो चलिए इसी बात के साथ इस चीजें को यहाँ लिखते हैं जरा सा और तब आगे बढ़ते हैं। चलिए तो क्या इसे मेरे प्यारे साथियों x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं? क्या किसी को इस बात से कोई यतराज या दिक्कत नहीं? तो ये से ये तो गया, अब यहाँ से गया तो यहाँ से सिंपल सी बात है, बच गया x प्लस 1 dx। अब मेरे प्यारे साथियों ये दो अलग अलग चीजें हैं, तो दोनों को अलग अलग कर देंगे, जोड़ में है तो ये बचा x dx, अब प्लस 1 से गुना के तो सिंपल सा dx। आपको बार बार बता रहे हैं कि x का क्या हो जाएगा, पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 और d गया ये तो बचा x, लास्ट में k जोड़ देते हैं। तो सिंपल आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स प्लस के। तो अपने का कौन सा ऑप्शन दिखता हुआ नजर आ रहा है, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है ये ऑप्शन। तो चलिए इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन हम लोग, सॉरी ये 11 का सॉल्यूशन देखा, अब 12 की ओर बढ़ते हैं। 2022 से जस्ट चलते हैं 21 की ओर। चलिए तो मेरे प्यारे साथियों जैसे कि 21 में ये क्वेश्चन आपके लिए ही है और आपके लिए ही है। देखिए तो ये शख्स क्या आपके घर में धुका हुआ है या बगल में है छिपा हुआ, और ये शख्स आपको मात दे सकता है, लेकिन इस शख्स से बचने के लिए बस फार्मूला और हथियार सामने होनी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों हथियार को हाथ में लेके चलिए तो कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए यहाँ हथियार बनाना है अपने को एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को हथियार बनाना है तो ऊपर भी एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो चलिए अपने को देखना है एक्स के पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। तो क्या मेरे प्यारे साथियों फिर से इसे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। क्या किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत? फिर से आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अब बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे को जैसे कहता है ऐसा। अब मेरे प्यारे साथियों ये से ये कट गया तो अपने का जो बचा वो बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx, ये बचा। देखना है अलग अलग हो जाएंगे इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर dx प्लस dx। अब बात आ गया एक्स स्क्वायर का पावर में एक बढ़ा दूं और नीचे भी एक, d से ये गया तो बचा x प्लस के लिख देते हैं। तो ये हो गया मेरे प्यारे साथियों एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स प्लस के। तो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स प्लस के, तो ऑप्शन नंबर बी है। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। मेरे प्यारे साथियों बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। और हमने इस तरह बहुत अच्छे से क्वेश्चन को डील किया है और समझा है कि क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करें ताकि आसान पड़े। तो मेरे प्यारे साथियों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे, लेकिन एक मिनट इसे आप देखिए। बहुत ही अच्छे लाजवाब तरीका से हम लोगों ने सोल्व किया मेरे प्यारे साथियों। बढ़ते हैं आगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो आपके स्क्रीन पे है, संभावित क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए देखिए 30 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। अपने को दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई एक्स प्लस 1 dx। ऊपर मेरे प्यारे साथियों क्या दिख रहा है, तो
आपको पता चलता होगा कि ऊपर x, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो ऊपर से अपना x कॉमन आ गया। जैसे ही x कॉमन आ गया तो क्या बच गया यहाँ, x प्लस 1 और नीचे x प्लस 1 dx। क्या आपको ये हरा हरा कलर वाला सेम दिख रहा है? ये तो कट गया। चलिए, तो बच गया ये x और dx। तो x का क्या हो जाएगा, पावर में 1 जोड़ दो और नीचे उसी पावर से भाग दे दो। k लिखो c लिखो फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस के, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है मेरे प्यारे साथियों। कौन सा? बी। चलिए इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये देखिए मेरे प्यारे साथियों, 14 नंबर क्वेश्चन। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को हो सके तो फॉर्मूला याद नहीं हो, मेरे साथियों याद दिलवा देता हूं आपको। देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है वो हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आने वाला है मेरे प्यारे साथियों, ये आपको याद रखना है। तो ये फार्मूला हो गया हम लोगों के लिए। तो यहाँ क्या दिया हुआ, ऊपर एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों एक्स माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इतना चीज़ें हमें याद रखना है अपने को। तो चलिए, ये चीज़ें तो बेसिक थी। अब बात करते हैं ये सवाल की ओर। तो सवाल मेरे साथियों है एक्स क्यूब माइनस 1 अब बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। अब बात करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे जो बात है मेरे प्यारे साथियों, एक्स क्यूब है माइनस 1 का क्यूब। तो इसे क्या लिख सकते हैं बताइए, एक्स माइनस 1 इंटू जो फैक्टर है वहाँ से देख के लिखिए जरा सा, यहाँ से फैक्टर है, एक फैक्टर तो लिख दिया हमने। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और नीचे क्या आने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब मेरे प्यारे साथियों यदि आपको दिखता होगा तो ग्रीन से ग्रीन वाला क्या हो गया, खत्म हो गया। तो बच गया अपना बस एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब इसे यदि हम सोल्व करें तो इसे अपने को मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह कम है। तो कम जगह होने के कारण इस चीज़ें को अपना मिटाना पड़ रहा है। चलिए, इतना से काम चल जाएगा। तो इतना से काम चल जाएगा तो क्या डी एक्स से दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स। अब बात आ गया एक्स का, बार बार पढ़े एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस डी से ये गया तो एक्स प्लस के। तो अपने का आंसर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स प्लस के, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो मेरे प्यारे साथियों इस तरह से है ना, हमने क्वेश्चन नंबर 14 का भी सॉल्यूशन देख लिया। ये 14 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा मिस प्रिंट है। तो 14 तक सॉल्यूशन देखा अच्छे तरह से। अब इसके बाद 15 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी लाजवाब क्वेश्चन है और इससे कुछ सीखने को मिलेगा मेरे प्यारे साथियों। बस क्वेश्चन के माध्यम से कुछ सीखने का प्रयास कीजिए, चेष्टा कीजिए, बेटर आपको होगा कि कुछ न कुछ सीखिए क्वेश्चन से। अब ये क्वेश्चन हमें सिखाने के लिए बहुत सारा चीज देती है। जैसे हमें है 2x प्लस 3, इसका होल पावर 2 है और dx। अब बात आ गया यहाँ मेरे प्यारे साथियों, कंपोजिट फंक्शन तो है और ये जो सेकेंड फंक्शन है वो लीनियर है। वो क्या है, लीनियर। तो ज़्यादा क्वेश्चन से तो हम नहीं सिखाएंगे, बस एक से सिखाएंगे। और ये जो है पावर है, ये क्या है, पावर। तो पहले पावर वाले फंक्शन का समझते हैं मेरे प्यारे साथियों। 2x प्लस 3
जो पावर है वो पावर में एक तो जोड़ दिए और इसी जोड़ा हुआ पावर से भाग दे दिए 2+1। अब यहाँ पे एक लोचा बनता है कि लीनियर जो फंक्शन है उसके डिफरेंशिएशन को नीचा लिखना पड़ता है। तो डिफरेंशिएशन है क्या राइट वे में, इसका डीसी। तो मेरे प्यारे साथियों 2x का डीसी 2 × 1, अब +3 का क्या हो जाएगा 0, प्लस के लिख देना है अपने को। तो ये क्या आ गया 2x + 3 का होल पावर 3 बाई 3 × 2 + k। अपने को क्या आ गया, सिंपल सा बात आ गया 2x + 3 का होल पावर 3/6 + k। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? अच्छा, कहीं ना कहीं कोई चीज छूटा है मेरे साथियों, कहीं न कहीं कोई चीज छूटा है और वो x नहीं होगा। ये x हटा दीजिए प्लस के, तो ऑप्शन नंबर बी अपने का बिल्कुल क्या होगा, सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो देख रहे हैं कि ऑप्शन में भी मिस्टेक है एक दो में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे साथियों, एक दो ऑप्शन मिस्टेक है तो यहाँ से पता चल जाएगा कि कौन सा चीज़ें गलत है। चलिए इसी क्रम में 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी मेरे प्यारे साथियों 16 नंबर। अब यहाँ से हमें कुछ और सीखने को मिला, जैसे कि हमने ITF पढ़ा है मेरे प्यारे साथियों। तो ITF तो पढ़ा है, तो ITF पढ़ा है और ITF में हमने बहुत सारे चीज सीखा। वो जैसे कि हमने सीखा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ये होता है π/2। फिर से यदि बात करें तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, ये भी होता है π/2। सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, ये भी होता है π/2। लेकिन अपन को यूज करना है ये सा कंडीशन, ये ध्यान रखना है चीजें, तभी जाकर के हम सही से चीजें को डील कर पाएंगे। तो चलिए इसी क्रम में देखते हैं आगे। ये क्या है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x dx। तो बोलिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x को क्या लिख दूं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x को क्या लिख दूं, π/2 dx। अच्छा π/2 तो बाहर आ गया, बचा dx। बोले थे ना बहुत कमाल का चीज है, डी से इंटीग्रेशन करता है तो अल्लाह जवाब आंसर भी देता है। तो π/2x प्लस के, π/2x प्लस के। तो ऑप्शन नंबर बी, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है मेरे प्यारे साथियों, तो इस पे ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे क्योंकि अपने को बहुत सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 जो आपके स्क्रीन पे यू रहा, अब ये भी बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखने के लिए तो लग रहा है बहुत सारी इजी क्वेश्चन है, लेकिन इजी क्वेश्चन में भी कुछ सीखने को मिलता है मेरे प्यारे साथियों। जैसे यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सीखने को मिलेगा हमें मेरे प्यारे साथियों। जैसे कि हमने पढ़ा है, तो क्या पढ़ा है, चलिए सीखने को क्या मिलेगा अपने को, चलिए सीखने को मिलेगा, नहीं कैसे मिलेगा, मिलेगा। चलिए देखिए मिलेगा क्या, जैसे हमने पढ़ा है कि साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स के अंदर सॉरी साइन x ही हो, तो ये दोनों खलास हो जाता है, मन ही मन बच जाता है ये x। लेकिन सेम चाहिए भाई, साइन इनवर्स को साइन ही चाहिए, यहाँ दे क्या दिया है कॉस। तो मेरे प्यारे साथियों पहले इस पार्ट को समझते हैं, इंटीग्रेशन के अंदर के पार्ट को। यहाँ क्या है साइन इनवर्स और कॉस x है, तो इसको तो अपने साइन में बदलना है, तो क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस x। अब ये दोनों खलास, तो बच गया π/2 माइनस x। उम्मीद करते हैं बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने ITF में डील किया और पढ़ा। चलिए इंटीग्रेशन की ओर बढ़ते हैं।
ये क्या है, साइन इनवर्स कॉस एक्स डीएक्स। जैसे कि अभी हमने आपको सिखाया कि साइन इनवर्स को तो चाहिए साइन, तो इंटीग्रेशन में साइन इनवर्स लिख दिया हमने। अब ये जो है ये है कॉस, तो इसको अपने को बदलना है, कॉस को किस में, साइन में। तो साइन में जैसे बदले तो पाई बाई 2 माइनस क्या हो गया, एक्स। तो अपने को ये मिल गया पाई बाई 2 माइनस एक्स और डीएक्स, माइनस एक्स और डीएक्स अलग अलग कर दिए, तो पाई बाई 2 डीएक्स माइनस एक्स डीएक्स। यहाँ देखिए जरा समझते हैं, पाई बाई 2 तो बाहर आ गया, बच गया डीएक्स, और इसका एक्स स्क्वायर बाय 2। चलिए पाई बाई 2 ये गया तो बचा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, अंत समय आया तो के लगा दिया। तो पाई बाई 2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस के, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको बढ़िया से समझ में आया होगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 18 है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ से भी बहुत सारे चीज़ सीखने को मिलेगा हमको, और वो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हम अच्छे से सिखा पाए, क्योंकि हर चीज़ अपने हिसाब से हमने ये सोचा कि बच्चे की तरफ जाना चाहिए तो एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस होना चाहिए। भले ही हम थोड़ा फास्ट समझाएं, अपने के पास टाइम भी नहीं है, और आपको बार बार बोलते हैं कि ये स्टडी से रिलेटेड चीज़ें नहीं है पूरी तरह, यह केवल एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें हैं, क्योंकि हम एग्ज़ाम के व्यू से पढ़ा रहे हैं, नोट ए स्टडी के व्यू से दोस्तों हमको पढ़ना रहता। तो हम लोग एक चीज़ रखे हैं जो अपना मन से पढ़ाते हैं, ट्रेसिंग ऑफ फार्मूला, और वो ट्रेसिंग ऑफ फार्मूला को हमने डिफरेंशिएशन में बहुत अच्छे तरह से डील किया है। और यदि आपको डीसी पढ़ना है तो डिफरेंशिएशन का ऑब्जेक्टिव वहाँ जाके देखिए, सब्जेक्टिव सेशन भी है जिसे क्रैश कोर्स के नाम से लॉन्च किया गया था, और वही क्रैश कोर्स में हमने बढ़िया से डील किया है। पढ़ाने का तरीका वो होना चाहिए प्रॉपर। तो चलिए बढ़ते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ें जानते हैं मेरे प्यारे साथियों, ए और ए पे कोई चीज़ लॉग चढ़ जाए, क्या चढ़ जाए, लॉग, इस लॉग का बेस सेम हो तो यहाँ से यहाँ का चीज़ें क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, तो बच जाता है केवल एक्स। केवल क्या बच जाता है, एक्स। तो यहाँ देख पा रहे हैं ये जिस पर लॉग है, लॉग का बेस वही है, तो अपने को क्या दे दिया है, ई लॉग ई और एक्स डीएक्स। तो मेरे प्यारे साथियों जरा इसको गौर से देखें, तो यहाँ से यहाँ तक का चीज़ें हट जाएगा, तो बच क्या गया, ये बचा x और dx, और x का हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं, पावर में 1 बढ़ा दिए, x भाग दिया प्लस c, क्योंकि x का पावर 1 है, 1 बढ़ाए तो 2/2। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 भी सेम क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ दिक्कत ये चीज़ें कर रहा है, ये 3। तो पहले यहाँ समझते हैं, लॉग के बेस में कोई चीज़ें आ जाए, जैसे हमने लिखा n log x, तो ये वाले चीज़ें को हम पावर में ले जा सकते हैं। किस में ले जा सकते हैं, पावर में। तो इसको उठा के पावर में लाया जा सकता है, तो क्या बन जाएगा, log x का पावर क्या बन जाएगा, n। तो इसी बेसिस पे ये चीज़ें है, तो समझते हैं कि क्या दिया हुआ है, e3 log, अच्छा यहाँ ई ही है, ई बेस तब एक्स है। यदि लॉग का बेस नहीं है तो मैथ में लॉग के बेस को ई माना जाता है मेरे प्यारे साथियों। चलिए तो ये अपने का ये डिस्टर्ब कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ई लॉग बेस ई ही मानते हैं, एक्स क्यूब, अब डी एक्स, यहाँ भी डी एक्स छूट गया था। तो चलिए अब यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है वो तो खत्म हो गया, बच गया क्या, एक्स क्यूब डी एक्स, और एक्स क्यूब का क्या होगा, 1 बढ़ा देते हैं पावर में और उसी पावर से भाग, तो x के पावर 4/4 प्लस के, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो हमने ये क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे तरह से समझा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों।
क्वेश्चन नंबर 20, ये देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है, इसको डील करते हैं सेम तरीका से। चलिए 5 का पावर 3 लॉग, इस लॉग का बेस क्या है 5 और तब x है dx है। अब देखना है मेरे प्यारे साथियों, पहले तो ये डिस्टर्ब कर रहा है तो इसको हटाते हैं। 5 का पावर में है लॉग और लॉग का बेस 5 है, ये x के पावर में चला जाएगा। तो यहाँ यदि बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की चीज़ें खत्म हो जाएंगे, तो बच गया क्या एक्स क्यूब dx, तो वही हो गया x का पावर 4/4 प्लस के, x के पावर 4/4 प्लस के। तो ये ऑप्शन सी सही है मेरे प्यारे साथियों। हमने 20 नंबर तक क्वेश्चन को अच्छी तरह से डील करके पढ़ा और अच्छे तरीके से पढ़ा। इसी क्रम में हम 21 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों, बच्चा को मालूम है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान कितना होता है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान 1 होता है। तो यहाँ डायरेक्ट हम 1 लिख दूँ इंटू डी एक्स। बार बार बोलते हैं कि 1 बाहर आ जाएगा, डी एक्स बच जाएगा, यहाँ से यहाँ गया तो 1 इंटू एक्स प्लस के, तो ये हो गया एक्स प्लस के। और ये ऑप्शन बिल्कुल क्या है सही है। चलिए बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। ये देखिए ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे साथियों 3√x और dx ये है। चलिए √x का मतलब होता है पावर 1/2, इसको बढ़िया से समझते हैं। √x का मतलब होता है पावर 1/2, तो 3 इंटू एक्स का पावर 1/2 और dx, तो 3 x का पावर 1/2 प्लस 1, फिर से 1/2 प्लस 1 प्लस के, पावर में एक जोड़ते हैं, वही फार्मूला है, नया कुछ नहीं है। तो क्या आ जाएगा 3 x का पावर ऐड करेंगे तो 2 1 3, 3/2 और ये भी 3/2 प्लस के, नीचे है तो ऊपर जाने पर पलट जाएगा 3 इंटू 2/3 और x के पावर 3/2 प्लस के, ये से ये गया तो 2x का पावर 3/2 प्लस के। चलिए 2 ये सा ऑप्शन। तो हमने अच्छे से देखा कि ये ऑप्शन को किस तरह से डील कर सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 22 तक कर लिए हैं, 23 की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर ये है, ये देखिए ये भी लाजवाब क्वेश्चन है और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ये मेरे प्यारे साथियों रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो 1/2 dx, तो क्या लिख दूँ x प्लस 1, इसका पावर कितना लिख दूँ 1/2 प्लस 1, फिर से 1/2 प्लस 1। और एक बात ध्यान में रखना है कि इसके डीसी से हम बराबर भाग देते हैं, वो दिखता नहीं है। ये जो सेकेंड फंक्शन है लीनियर फंक्शन, उसके डिफरेंशिएशन से भाग देते हैं, तो x का 1 और 1 का 0 प्लस के, जो दिखता नहीं था। ये हुआ x प्लस 1 का पावर क्या हो गया 3/2 और 3/2 प्लस के, तो कितना आ जाएगा 2/3 और x प्लस 1 का पावर 3/2 प्लस के, 2/3। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो इस तरह से हमने देखा कि क्वेश्चन को किस तरह से डील कर सकते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जिसको अच्छे तरीका से बना सकते हैं। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये √x है जो अभी सोल्व किए थे, लेकिन यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन कुछ अलग तरीका से है। बहुत अच्छे, तो अलग तरीका से ऑप्शन है तो कैसे करें, जैसे √x dx। चलिए टाइम रहता तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मुजबानी कर लेते, लेकिन चलिए बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। x का पावर 1/2 dx हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 पावर है प्लस 1 और बाई 1/2 प्लस
1 प्लस के, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन तो 1 होगा x का। अब देखिए इसे तो हम लिख सकते हैं x का पावर 1/2 इंटू एक्स लिख सकते हैं, अब बाई 3/2 ये तो कर लेंगे, प्लस के। अच्छा ये 2 क्या हो जाएगा 3, इसका मतलब ये x पहले आ गया और ये रूट x है प्लस के। और अर्थात सही से देख पा रहे हैं तो रूट का क्या हो रहा है 2/3, वही चीज़ें और वही चीज़ें रूट में, तो कौन सा ऑप्शन सही है 2/3 x रूट x प्लस के, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या ये बढ़िया से समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन भी हम देख चुके हैं। चलिए सॉरी हमने 24 तक सॉल्यूशन देखा, 25 की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 25 है मेरे प्यारे साथियों, ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। और इसे देखते हैं कि 1/रूट अंडर क्या है x है dx, तो इसे लिख सकते हैं 1/x का पावर 1/2, dx ऊपर जाके पावर कितना हो जाएगा -1/2 dx। देखिए सिंपल सा, पावर में कितना जोड़ते हैं 1, और पावर में 1 जोड़ते हैं उससे भाग भी देते हैं। तो चलिए x का पावर 1/2 और ये भी आ गया 1/2 प्लस के, ये बाहर ऊपर जाके 2 बन जाएगा और x का पावर 1/2 मतलब रूट x प्लस के, तो 2 रूट x प्लस के। कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मेरे प्यारे साथियों रूट का क्या होगा 2 रूट x प्लस के, कोई भी रूट का चीज़ आ गए, जैसे हमने यहाँ से पूछा रूट अंडर x प्लस 1 dx, तो सिंपल लिख देना है 2 रूट x प्लस 1, लेकिन ये ध्यान देना है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, तो 1 से भाग दे प्लस के, तो ऐसे करके बनाया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 26 नंबर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। अभी हमने रूट का पढ़ा, नीचे में रूट है तो 2 और सेम चीज़ें लिख देते हैं x प्लस 2 और भाग दे देते हैं इसके डिफरेंशिएशन से, तो 1 प्लस 0 प्लस के, तो कितना हो जाएगा 2 रूट अंडर x प्लस 2 प्लस के, 2 रूट अंडर x प्लस 2 प्लस के, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये 2022 में पूछा गया है, ये भी आसान क्वेश्चन है। x का पावर 3/2 है और dx है, फ्रैक्शनल पावर है, तो क्या लिख दूँ पावर में एक ऐड करना है 3/2 प्लस 1 बाई 3/2 प्लस 1 प्लस के, तो x का पावर 3 दो कितना हो जाएगा 5/2 और ये 5/2 प्लस के, तो प्यारे साथियों 2 में कितना हो जाएगा 5 और x का पावर 5/2 प्लस के, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमने बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन को देखा और परखा कि कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28 की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, पावर 1/3 है मेरे प्यारे साथियों, x के पावर 1/3 और dx, तो क्या लिख देते हैं पावर में एक ऐड कर देते हैं और उसी पावर से क्या करते हैं जोड़ा हुआ पावर से डिवाइड करते हैं, तो x का पावर 4/3 और 4/3 प्लस के, तो ये हो जाएगा 3/4 x का पावर 4/3 प्लस के, 3/4 x का पावर 4/3 प्लस के। बहुत सारे क्वेश्चन का ऑप्शन बी आ रहा है, तो आप कदापि ये नहीं समझे कि बी ऑप्शन ही सही होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। 28 के बाद 29 नंबर, 29 नंबर क्वेश्चन, ये समझने से पहले कुछ थ्योरी समझना होगा। मेरे प्यारे साथियों थ्योरी समझना बहुत ही आसान सा चीज़ है। जैसे हमने बोला e के पावर x dx का, इसका इंटीग्रेशन भी होता है e के पावर x प्लस के, लेकिन यहाँ जो ये लीनियर फंक्शन होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए लीनियर फंक्शन, और लीनियर फंक्शन में जो होगा उसके डीसी से भाग देंगे, तो x के डिफरेंशिएशन 1 था, भाग दिए तो पता नहीं चला, लेकिन कल को e के पावर 2x dx दे दें तो लिखेंगे तो e के पावर 2x,
लेकिन इसका डिफरेंशिएशन से भाग देना है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 प्लस इधर के लिख देना है। जैसे ई के पावर हमने दे दिया 3x dx, तो ई के पावर क्या होगा 3x, इसका डिफरेंशिएशन 3 प्लस के। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है 4 ई के पावर 3x प्लस 1 और dx। तो मेरे प्यारे साथियों अलग अलग इंटीग्रेशन शिफ्ट हो जाएगा, 4 ई के पावर 3x dx और ये सिंपल सा dx। अच्छा 4 बाहर, ई के पावर 3x का ई के पावर 3x, इसका dc3 ये गया तो x प्लस के, तो 4/3 ई के पावर 3x प्लस के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है सही है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे साथियों, सेकेंड लास्ट इसे बोल लीजिए क्योंकि लास्ट नहीं, इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे हम। ई के पावर क्या है 2x प्लस 1 है और dx है। तो हमने बोला ई के पावर ये लीनियर है तो काम चलेगा, 2x प्लस 1 और इसका डिफरेंशिएशन 2 इंटू 1 प्लस 0 प्लस के, तो ई के पावर 2x प्लस 1/2 प्लस के। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा, बहुत लाजवाब, सीखा हमने अच्छे तरह से। चलिए मेरे प्यारे साथियों हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक डील किया, एक और पढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन होगा आज का और ये क्वेश्चन लास्ट है आज का। ई के पावर -x है, देखिए ई के पावर -x dx, तो ई के पावर -x का ई के पावर -x और इसके dc से भाग देंगे तो -1 प्लस के। तो मेरे साथियों माइनस ई के पावर -x प्लस के आ गया, माइनस ई के पावर -x प्लस के। तो हमने 31 तक सॉल्यूशन देखा मेरे प्यारे साथियों। टोटल 118 क्वेश्चन हमें पढ़ना है, जिसमें पार्ट 1 में 31 नंबर तक देखा, पार्ट 2 में कुछ देखेंगे, पार्ट 3 में, और पार्ट 4 लास्ट होगा हम लोगों को इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का। फिर डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, 4 वीडियो उसमें भी होगा, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 वीडियो होगा। तो इस तरह से हम लोग ये ख़त्म कर चुके होंगे, तो हम लोग डिफरेंशिएशन, वेक्टर, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन सब कंप्लीट कर लेंगे अगले 6 दिन में। 6 दिन में नहीं, लेकिन अगले 8 दिन में या 9 दिन में सारा चीज़ कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट क्लास हम लोगों को 14 तारीख को होगा, जिसमें हम लोग ITF को देखेंगे, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट भी बीच में 1-2 दिन देखेंगे। तो चलिए इसी के साथ टाइम नहीं लेते हुए आज के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।